नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय पलिया कुटी पे हूँ और हमारे आदरणीय वर्तमान प्रधान इस समय पलिया ग्राम सभा के उपस्थित हैं और ये भीम भैया और ये अखिलेश सिंह जी, प्रमोद सर और राकेश सिंह जी और हमारे कमलेश भैया, ये सब लोग के सहयोग से यहाँ पे कथा और ये श्री राम कथा हो रही है। और हमारे जो है कि प्राचीन काल में ही 4 आश्रम माने जाते थे, वैदिक काल में 4 आश्रम माने जाते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। मैंने कुंभ मेला में गया था और ITN बाबा से भी ये क्वेश्चन किया था। खैर कोई बात नहीं है, ये हमारे बहुत अच्छी कथावाचक और यहाँ पे कथा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। और ये बताइए आपकी इस समय बहुत से लोग चलत फायदे खात फल पिता दिन तजी राजू जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस सरसा। जैसा कि भगवान रामचंद्र जी वन को जाते हैं और भरत जी अयोध्या वासियों के साथ प्रभु रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कोई आज के समय में पिता कह देगा कि बेटा तू चल जा बने, तो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को भी शामिल कर लिया गया है। थोड़ा बड़ा भोजपुरी में बोल रहे थे जी, बिल्कुल भोजपुरी में भी हो सकता है। कोई कह देगा कि बेटा तो जंगल में बन चल जा, तो आज वो लड़का जाना नहीं चाहेगा। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने अपने पिता का बात मान करके वन को गमन कर दिए, वन को चले गए थे और चलत पाए खात फल पिता दिन तजुराज जात मनाओ रघुबरहि भरत शब्दास सब साथ। भरत जी पूरे अयोध्या वासियों के साथ में जा रहे हैं सबको मनाने के लिए। तो मैम, ये आने वाली ये जो जनरेशन है, ये पीढ़ी है, क्या आप समाज में मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसी कोई गलती, ऐसा कोई मतलब आपके माध्यम से ऐसा उनको बताइए, सुझाव क्या देना चाहेंगे कि फिर प्रभु रामचंद्र जैसा आचरण धारण करें? जी बिल्कुल, देखिए आज का जो व्यक्ति है वो बाहर से केवल इंसान दिख रहा है, अधिकांश लोगों की, सबकी बात नहीं कह सकते, और अंदर से इंसानियत नहीं है। तो एक बड़ा सुंदर सा मुझे भाव याद आ रहा है, मनुष्यता का फटा आंचल तुझे सीने नहीं आया, पराई पीर का अमृत तुझे पीने नहीं आया, फरिश्तों की तरह बात करते हो भले मगर इंसान बन करके तुझे जीने नहीं आया। तो हमारे राम जी भी जब आए हैं तो मनुष्य बन करके आए, और राम के चरण की पूजा हम लोग नहीं करते, उनके आचरण की पूजा करते हैं। राम के चित्र की पूजा नहीं होती, उनके चरित्र की पूजा होती है। तो व्यक्ति आचरणमान हो, यही राम कथा सिखाती है। मनुष्यता जीवन में आ जाए, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होने की प्रवृत्ति आ जाए, दूसरे की पीड़ा में हम प्रसन्न ना हो बल्कि कहीं ना कहीं द्रवित हो जाए, और इंसानियत हमारे जीवन में रहे, मनुष्यता रहे। बाहर का रावण जले चाहे ना जले, मन का रावण अवश्य जलना चाहिए। कि आज आदमी को छल रहा है, वर्षों से ऐसा चल रहा है, रोज होती है सीता हरण चौराहे पर, जबकि वर्षों से रावण जल रहा है। तो मन के रावण को मिटाने की आवश्यकता है। तो मेरा निवेदन यही है कि राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, यही संदेश देती है। और मेरा क्या, ये संतों का संदेश है कि आपके जीवन में मनुष्यता आ जाए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो बस इंसानियत रहे, मनुष्यता रहे, मानव बने, हमें भगवान बनने की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य बन जाए, बस यही सार्थक। बस एक और क्वेश्चन जी, मैं आज के समय में आधुनिक युग में 21वीं शताब्दी में, हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है जी, जो सब लोग इच्छा जाहिर करते हैं कि हमको सीता माता जैसी बहू मिले और श्रवण जैसा हमें पुत्र मिले। लेकिन आज कभी जल्द से जल्द ही एक जो है कि मामला हुआ है कि 15 दिन पहले एक अभी जल्द में जो मोदिखाई में औरत पाई थी वो अपने पति को ही वो करवा दी जी, हत्या करवा दी। हाँ जी। मैं इसे मतलब भावी पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा सुधार कैसा मतलब सुधार हो, ताकि ये चीज़ न आए? जी, उसका कारण यही है कि जब भी हम संस्कारों से विहीन होंगे, अपने आचरण से विहीन होंगे, अपने संस्कृति से दूर होंगे, तो ये प्रवृत्ति आना स्वाभाविक है। तो अपनी परंपराओं से जुड़े रहना है, जड़ से जुड़े रहना है। पढ़िए, साक्षरा नाम विपरीता रक्षसा। तो साक्षर बनना अच्छी बात है, लेकिन साक्षर का उल्टा जब पढ़ेंगे ना, तो साक्षर को उल्टा पढ़िए तो रक्षसा होता है।
रावण कम पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जब बिगड़ी तो पतन की ओर राक्षस बन गया। तो पढ़ने के साथ साथ विनम्रता जीवन में होनी चाहिए, संस्कार जीवन में होना चाहिए। यही राम जी भी सिखाते हैं कि आप अपने संस्कार से च्युत ना हो, संस्कृति से जुड़े रहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है परंपराओं से जुड़े रहिए। जब मनुष्यता आ जाएगी तो सब चीज़ें, आजकल मनुष्यता ही समाप्त हो रही है, रोबोटिक जीवन हो गया है, लोग माता पिता बच्चों से दूर हो रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुसंस्कार के कारण ही ये सब बिखराव जीवन में आ रहा है। और इस समय रोबोट जैसा व्यक्ति केवल पैसा के पीछे भाग रहा है। तो पैसा आवश्यक है, अर्थ भी आवश्यक है, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों जरूरी है, लेकिन संयमित होना चाहिए। तो आजकल मर्यादाएं टूट रही हैं, तो इंसान कुछ भी, किसी को मारने पे पति को छोड़कर जो भी पति को मारने का जो आप प्रसंग बता रहे हैं, तो वही है, जब मर्यादाएं टूटेंगी, जब लक्ष्मण रेखा भंग होगी तो फिर हरण तो होना स्वाभाविक है। बहुत अच्छा लगा मैम। तब तक के लिए आपका शुभ नाम क्या है मैम? आपका कथा लोग कहना चाहेंगे तो किस नाम से आपका मैं नंबर भी अपने चैनल में एडिट कर दूंगा, आप कहेंगी तो? जी 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 श्योर। मानस जी का नंबर जी मेरा नाम वैसे तो जो मूलतः मेरा नाम है वो डॉक्टर रागिनी मिश्रा है, और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन पीजी और जेआरएफ मैंने यूजीसी का जेआरएफ निकाला था, नेट जेआरएफ, और मैं वहीं से रिसर्च की हूँ। सोशल इशूज़ इन रामकथा में मेरा रिसर्च रहा है टॉपिक। इस समय अध्यापिका भी हूँ, और ऐसे डॉक्टर रागिनी मिश्रा है। और कथा का नाम थोड़ा सा अलग होता है जो संतों द्वारा दिया गया है, तो वो मानस मंदाकिनी रागिनी सरस्वती के नाम से लोग जानते हैं। तो आप यूट्यूब चैनल भी है मानस मंदाकिनी रागिनी सरस्वती या मंदाकिनी रागिनी, तो उस पर भी लाइव कथाएं मेरी चलती रहती हैं, तो आप सभी देख सकते हैं। और नंबर हमारे जो भाई साहब हैं मैनेजमेंट देखते हैं, बाकी लोग हमारे साथ में, तो उनका नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। जी जी चलिए, बहुत अच्छा लगा। तब तक के लिए मैं यूट्यूब चैनल उसमें फकर से मेरा विनम्र प्रणाम, आप नमस्कार करें। नमस्कार।